कि हमारे घर में भी होता है, शनिवार को बाल नहीं कटाना है, शाम को नाखून नहीं काटना है, लोहा नहीं खरीदना है, लोहा नहीं खरीदना, सैटरडे को तेल नहीं खरीदना है, तेल नहीं खरीदना, सरसों का खासकर, सरसों का खासकर, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्यों है? देखिए, एक सवाल मेरे मन में आया, कई लोग कहते हैं गाय को मां नहीं मानना है, गाय में ऐसा क्या है? उसका जवाब मेरे को मिला, है ना। पीपल के पेड़ को क्यों नहीं काटते, उसमें भूत वूत सब बना दिया गया, वो ठीक है, ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, बड़ का पेड़ ऑक्सीजन देता है 24 ये तो मैंने भी सिखाया बहुत लोगों को, है ना, आपने भी सिखाया है ये। तो अब ये क्या है? इसके अलावा रूढ़िवादी प्रॉब्लम पता है क्या है अक्षत जी? प्रॉब्लम ये है कि हमें भी बता दिया जाता है, उसके कारण किसी को भी नहीं पता। हाँ, मतलब ये करो वो बोल दिया जाता है, हाँ, क्यों करो नहीं बोला जाता, किसी ने कहा था, अब वो कौन है हमें भी नहीं पता। करेक्ट। एटलीस्ट आज हम लोगों तक ये बात अगर पहुंचा सके किसी भी माध्यम से, तो वो अपने बच्चों को या जनरेशन्स को जब ये बताएंगे कि ऐसा नहीं करना है, उसके पीछे कुछ जवाब जरूर होंगे या तर्क होंगे। करेक्ट। नहीं तो कई बार क्या होता है, वो सवाल पूछने वाला जो है वो पूछता ही रहता है, बताने वाला को पता भी नहीं होता कि मुझे क्या बताना है। करेक्ट। और वो गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन चली जाती है। इसके रीजंस क्या रहे होंगे? देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि कुछ रूढ़िवादी चीज़ें तो इसलिए हैं क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज आप नाखून काटते हैं तो आप नेल कटर से काटते हैं, पहले नेल कटर नामक मशीन नहीं होती थी। उस समय जिस चीज़ से नाखून काटा जाता था उसको कहते थे नहरनी। नहरनी ये शब्द है, ये नाई लोगों का शब्द है, सो कहते हैं नहरनी। ठीक है, वो ऐसा एक, जैसे आपका टेबल नाइफ होता है ना, उस टाइप की चीज़ होती है, लंबी सी और बहुत धार, ब्लेड जितना धार होता है उसके एक कॉर्नर पे। आप उसका मुंह पकड़ते थे और उससे ऐसे करके नाखून काटते थे। ओह, ठीक है, ऐसे ही नाखून काटा जाता था। मेरे पिता आज भी नहरनी से नाखून काटते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे बचपन में जब तक मेरे पिता मेरा नाखून काटे, नहरनी से काटे। जब मेरी उंगलियां इतनी सी थी ना, मेरी माँ और मेरी दादी की सांस रुक जाती थी, क्योंकि बच्चा है, हिल रहा है। वो एक उंगली पकड़ते थे, उससे नहरनी से काटते थे। तो क्या होता था कि एक और चीज़ जो उस समय नहीं थी वो है लाइट। जी, है ना। तो जब अंधेरा हो जाता था तो दिया और बाती और लालटेन जैसी लाइटें होती थी। तो वो सब लाइट ना इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती है जितनी अभी आपके और मेरे चेहरे पे पड़ रही है, वो फ्लिकर होती रहती है। ठीक है, ऊपर से आज क्या है, आप चार तरफ लाइट लगा के बैठते हैं, तो आप किसी भी एंगल से बैठेंगे आपको एक तरफ की लाइट पड़ेगी, लेकिन वो लाइट किसी एक तरफ होती थी, तो आपका शैडो पड़ता था और रात तो अंधेरा तो हो ही गया। तो जब आप नहरनी से काटते हैं तो नाखून जो पार्ट काटना है और जो पार्ट नहीं काटना है, उसका फर्क सिर्फ एक शेड का होता है। नाखून के कटने और नहीं कटने का जो एरिया है ना, उन दोनों का कलर ना एक शेड मात्र का फर्क होता है, जो लोगों को कई बार अंधेरे में क्लियर नहीं दिखता था, तो नाखून अंदर तक कट जाता था। ओके, तकलीफ होती थी। तो और दो तरीके के लोगों को तकलीफ होती थी। एक जो बच्चे हैं जो सीख गए नाखून काटना, उनको किसी ने ये नहीं बोला कि सुनो रे, अंधेरा होने के बाद मत काटना, नहीं तो ज़्यादा कट जाएगा, फिर 3 दिन तक दुखेगा। और दूसरा जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई, उनको प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज़ को समझाने के लिए एक रूल बना दिया गया था उस समय कि अंधेरा होने के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए। मनहूसियत फैलती है। मनहूसियत इसलिए फैलती है क्योंकि सही सांझ या अंधेरा होने के बाद हम लोगों में रोना अच्छा नहीं मानते जी। तो अगर बच्चे का हाथ कटेगा तो बच्चा चीख चीख के पूरे घर में रोएगा ना, तो रोना तो एक नेगेटिव इमोशन है। हाँ। तो क्या फैलेगा नेगेटिव इमोशन से? मनहूसियत फैलेगी, है ना। ये थॉट था उसके पीछे। ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, ये जो बात है ना कि इस दिन तेल मत खरीदो, इस दिन बाल मत कटवाओ, इस दिन लोहा मत खरीदो, कपड़े धोने का भी है, बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने हैं, कपड़े नहीं। हाँ, तो ये इसके पीछे कारण ये है मोहित कि हर चीज़ की ना एक तासीर होती है। जी। तासीर मतलब हमको अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, हाँ। है ना, लेकिन वो मुंह में अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा होता है। असल में आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। अच्छा जी, वो अंदर जाके गर्मी करती है। वो इसीलिए आप देखो आइसक्रीम खाने वालों के चेहरे पे दाने अगले दिन जरूर ज़्यादातर यंग टाइम में तो निकलते इसलिए नहीं निकलते कि आइसक्रीम खा लिया, इसलिए निकलते क्योंकि वो जब अंदर जाता है, जब डाइजेस्ट होता है, तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। गर्मी से दाने, कील मुहासे सब होना सब जगह पता है। जैसे आम की तासीर गर्म होती है, इसीलिए बोला जाता है कि शाम के बाद आम खाना चाहिए।
या पानी में भिगा के? या पानी में भिगा के खाना कि उसकी तासीर ठंडी करो। एक मुर्गी होती है, मुर्गा होता है, उसको कहते हैं कड़कनाथ, काला वाला? काला वाला, जिसका खून काला होता है। हाँ। है ना, उसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि अगर गर्मी के समय में आप बैठ के उस चिकन को खा लेना, कड़कनाथ को खा लेना, आप बेहोश हो जाओगे। अच्छा। वो सर चढ़ जाता है, इतना ज़्यादा उसकी तासीर गर्म होती है, यू कांट डाइजेस्ट इट। वो इतना आपके शरीर में इतनी गर्मी करता है कि लोग उसको खा के बेहोश हो जाते हैं दिन में। नॉट एवरीबॉडी, लेकिन कई लोग जो जिनको उतना हीट अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए कड़कनाथ को गर्मी में नहीं खाया जाता है। गर्मी में शाम को भी नहीं खाया जाता कि नहीं भैया, ठंड सबसे ज़्यादा कड़कनाथ खाया जाता है ठंड में, क्योंकि उस समय वो जो गर्मी देता है वो आपको सपोर्ट करती है। मोर लाइक रम। गर्मी में लोग रम नहीं पीते। हाँ, सर्दियों में ज्यादा सर्दियों में पीते हैं ना। तो अब चलो ड्रिंक्स की बात करो आप, हर ड्रिंक की का ना एक मौसम है। हाँ। है ना, वो रशिया में और बाकी जगह लोग वोदका क्यों पीते हैं? वोदका गर्म करती है ना। आप यहाँ गर्मी लगती है तो आप बियर पीते हैं। सब अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे ही ये जो जितने मेटल्स हैं ना, उसकी भी तासीर है। ठीक है, जो जो आपको और मेरे को नेकेड आई से दिखती नहीं, हमको समझ नहीं है, पुराने लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा समझती। तो शनिवार को शनि का दिन है, ठीक है, शनि का कलर काला होता है। तो काला का भी एक, ब्लैक इज अ कलर विच ऑल्सो हैज एन एनर्जी। ब्लैक कैन एब्जॉर्ब ऑल दी कलर्स, वाइट कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी कलर। यही कारण है कि जब हम हिंदू जब किसी के मरणोपरांत दाह संस्कार में जाते हैं, अंतिम संस्कार, हम सफ़ेद पहन के जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप अंतिम संस्कार पे जा रहे हो ना, वहाँ बहुत नेगेटिव ऑरा है। किसी की जान गई है, 100 लोग रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, हम आत्माओं में मानने वाले लोग हैं। सफ़ेद ना किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो और उस जगह पे जो एनर्जी है ना, उसमें से कोई भी एनर्जी तुम अपने घर नहीं लाना चाहते। हाँ, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे हमने देखा है वो काला ही पहन कर जाते हैं। वो तो अलग अलग रिलीजन्स की बात है, वो एक अलग सवाल है, उस पर अपन अलग से चलेंगे। हाँ। तो ये जो फ़र्क है ना कि सफ़ेद इसलिए पहन के जाओ क्योंकि यू डोंट वांट टू एब्जॉर्ब एनी कलर, और काले के लिए क्या बोला जाता है, धूप में मत पहन के जाओ, काला धूप भी एब्जॉर्ब और गर्मी करेगा। तो एक कुछ ठंडक के कलर होते हैं, कुछ जिसको बोलते भी हैं कूल कलर्स। करेक्ट, सुने हो ना? हाँ। किस बेसिस पे निकला है शब्द कूल कलर्स? इसी बेसिस पे कि जो ठंडक प्रदान करे वो कूल कलर्स। तो अब इसी में समझाने वश, मतलब क्या है ना, मैं इसको 2 लाइन में बोल के खत्म कर दूंगा, पर अगर सुनने वालों को समझ ही नहीं आया तो क्या मतलब, क्या फायदा। चांद, जब फुल मून होता है, मैं तो समंदर के किनारे रहता हूँ, ये ऊंचे ऊंचे वेव्स उठते हैं, हाई टाइड्स, है ना। तो पूरा समंदर हिला रहा है एक चांद बाहर से। पृथ्वी में 70% पानी है, वो पूरे 70% पानी पे असर हो रहा है एक चांद का। आपके शरीर में 70% पानी है। आपको क्यों लगता है कि आपके शरीर के अंदर, आपके स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब फुल मून होगा? पड़ता है, 100% पड़ता है। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि फुल मून, अमावस्या, ये सब के अलग अलग दिनों में आपके शरीर पे अलग अलग असर पड़ता है। तो जब एक मून, जो कि प्लैनेट है भी नहीं, ठीक है, वो आपके शरीर पे और आपके उस दिन के स्वभाव पे असर डाल रहा है, तो प्लैनेट्स नहीं डाल रहे होंगे? बहुत ज़्यादा डाल रहे होंगे ना। इसीलिए बोला जाता है कि वो चीज़ें जो शनि की तासीर के खिलाफ है, भैया आप जिसको बहुत तेज बुखार चढ़ता है, उसके माथे पे क्या रखते हो? पट्टी पानी की। वो पानी कैसा होता है? ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा, ठीक है। उस पे बर्फ जैसे ठंडा रखने की जगह यहाँ पे गरम पट्टी गैस पे सेक के लगाओगे तो क्या हो जाएगा? साफ। जैन और बुद्ध ऐसे लोग जो प्याज नहीं खाते ना, उनको भी बुलाया जाता है कि लू में निकलो तो प्याज जेब में रख लेना, मत खाना। अच्छा, रखने से भी फायदा करता है क्या? प्याज लू खींचता है ना, ये सच है कि अगर आप प्याज जेब में रखे हुए तो बहुत पुराने लोगों का तरीका। तासीर ठंडी है, प्याज लू और गर्मी अब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, तो आप, ये वो वाली बात है, वो बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर हीट वाली। हाँ। कि अगर लकड़ी का चप्पल पहने हो या रबर का चप्पल पहने हो तो करंट नहीं लगेगा। ओके, सब वो तो पढ़े यहाँ पर, बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर। तो प्याज सेव्स यू फ्रॉम हीट। दिस इज अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। तो इस हिसाब से, और बाकी और जो ऐसी चीज़ें ना मुझे, जिसके बारे में अपने को नहीं पता है, वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि नालंदा में जो इतने समय आपकी हजारों किताबें जली, लाखों किताबें जली जी,
अब जो आपको पता है ना, वो जल के जो आधे अधूरे पन्ने बच गए ना, बस उतनी जानकारी हमारे पास बची है। तो पूरी विश्व का सबसे बड़ा नुकसान था नालंदा यूनिवर्सिटी का जलना। और वो जलाई भी शायद इसलिए गई होगी कि लोगों तक वो जानकारी पहुंची ही नहीं। हाँ, तो अब वो जो बच गया ना, वो ये है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए, वो उस पार्ट में था जो जल गया है। तो हमारे पास आज जो नॉलेज है ना, वो इसीलिए आधी अधूरी है, क्योंकि आधी चीज़ें जो उसका जस्टिफिकेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था ना, वो अब ना वो सुनाने बोलने वाले रहे और ना वो पढ़ने को कहीं अवेलेबल। क्या ये सच